सो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्लास 8 के फर्स्ट चैप्टर की, दैट इज क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। राइट। तो व्हाट इज मीन बाय क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो उससे पहले हम बात करेंगे एग्रीकल्चर की। किसकी बात करेंगे? एग्रीकल्चर की। व्हाट इज मीन बाय एग्रीकल्चर? एग्रीकल्चर मीन्स द साइंस एंड प्रैक्टिस ऑफ फार्मिंग एंड कल्टीवेशन। The science and practice of farming and cultivation of crop plants is called agriculture। मतलब ये है, जो क्रॉप प्लांट होते हैं उनके कल्टीवेशन और फार्मिंग की जो प्रैक्टिस और साइंस होती है उसको हम बोलते हैं एग्रीकल्चर। इज इट क्लियर? नाउ व्हाट इज क्रॉप प्लांट्स? व्हाट आर क्रॉप्स? सो क्रॉप्स आर द प्लांट्स of same kind grown and cultivated at one place on a large scale। right? मान लीजिए कहीं पर एक सिंगल प्लांट लगा हुआ है, we cannot say that this is the crop। right? crop means what? हम बोलते हैं ना फसल। so if we grow large number of plants at one place of same kind, then we can say that this is the crop। are you catching the point? जब हम एक ही प्लेस पर एक ही काइंड के लार्ज स्केल पे प्लांट्स को ग्रो कराएंगे और उनको कल्टीवेट करेंगे तो उसको हम बोलते हैं क्रॉप। तो डेफिनेशन से क्लियर हो जाना चाहिए। इसके बाद में अब हम देखते हैं क्रॉप की बिगिनिंग कहाँ से हुई। What are the beginning of crops? Beginning of agriculture। एग्रीकल्चर कहाँ से बढ़ा आगे? तो जो पुराने ज़माने में जो लोग होते थे जिन्हें आदि मानव बोलते हैं, तो वो क्या होते थे, उन्होंने वो पहले मीट खाते थे ओनली, बस ऐसे ही। पहले तो कच्चा ही खा लेते थे, उसके बाद जब आग का आविष्कार हो गया उसके बाद में उसको भूनकर खाने लगे। आफ्टर दैट उन्होंने क्या किया, जैसे सीड्स लिए और उनको इधर उधर स्प्रेड कर दिया, जस्ट ऐसे ही सिंपली, और उससे फसल मिलती थी और अनाज मिलता था। लेकिन वो एक लिमिटेड, वहाँ पर कुछ लिमिटेशंस थी। क्या थी? उस टाइम पे लोगों को एग्रीकल्चर के बारे में नॉलेज नहीं थी। दे डोंट नो अबाउट द कल्टीवेशन एंड क्रॉप्स। Just they were spreading the seeds on the ground and plants grows and we get rice or wheat, like so। बिगनिंग यहाँ से होती है कि वो लोग क्या करते थे कि जहाँ पर रिवर होती थी, नदियाँ होती थी, वहाँ पर ये लोग उन सीड्स को स्प्रेड कर देते थे। तो क्या होता था, अनाज को स्प्रेड कर दिया, पानी कहाँ से लेंगे? तो रिवर से लेते थे। तो वो लिमिटेशंस थी। उसके बाद वो एक प्लेस पे एक ही बार कर सकते थे, बार बार नहीं कर सकते थे। एक प्लेस पे एक ही बार, क्योंकि उसकी अपनी एक एबिलिटी होती है, उसको फर्टिलाइज़र चाहिए, सॉइल को। आप उसको कल्टीवेट नहीं कर रहे हैं, उस पर बार बार कैसे प्लांट ग्रो कर सकते हैं? तो वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे दोबारा कल्टीवेट करने के लिए, दोबारा क्रॉप क्रिएट करने के लिए। तो इस तरह से बिगनिंग हुई। इसके बाद में देखिए फूड क्रॉप्स क्या है। फूड क्रॉप्स मीन्स द क्रॉप्स विच आर ग्रोन फॉर फूड। वे क्रॉप जिन्हें हम फूड के लिए ग्रो करते हैं आर नोन एज फूड क्रॉप, जिनसे हम फूड गेन करते हैं। व्हाट वी आर ईटिंग, दैट इज सीरियल्स, पल्सेस, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स आई थिंक आई हैव रिटन 2 times, टी एटसेट्रा एंड कॉफ़ी, और बहुत सारे हैं, स्पाइसेस। राइट? तो वे क्रॉप्स जिनका यूज़ हम फूड की तरह करते हैं, जिनसे हम फूड प्राप्त करते हैं, फूड गेन करते हैं, उन क्रॉप्स को फूड क्रॉप्स कहते हैं। इज दैट क्लियर? सीजनल क्रॉप्स क्या होती है? सीजनल क्रॉप्स, अब आपको पता होना चाहिए कि किसी भी क्रॉप को कल्टीवेट कराने के लिए, ग्रो कराने के लिए, उस क्रॉप के अकॉर्डिंग कंडीशंस होनी चाहिए, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, टेम्परेचर। राइट? सो जैसे आपको पता होगा ठंडों में
गेहूँ कल्टीवेट किया जाता है, मीन्स व्हीट। अभी इधर गर्मियों में हम लोग राइस कल्टीवेट कर देते हैं, ग्रो करा देते हैं। लेकिन हम चाहें कि हम उधर दिसंबर के अक्टूबर के महीने में राइस को डाल दें, उधर व्हीट को डाल दें, नॉट पॉसिबल, बिकॉज द रिक्वायरमेंट ऑफ द टेम्परेचर एंड द कंडीशंस ऑफ एटमॉस्फेयर आर डिफरेंट फॉर बोथ। व्हीट के लिए अलग है, राइस के लिए अलग है, राइट। सो दोज क्रॉप्स which grow according to the atmospheric conditions are known as seasonal crops. Those crops which grows according to the conditions of atmosphere are known as seasonal crops. जैसे अभी आम का सीजन चलेगा, तो अभी आम इस मौसम में मिल सकते हैं लेकिन बाद में नहीं मिलेंगे, तो ये सीजनल क्रॉप्स हैं, राइट। सो सीजनल क्रॉप्स टू टाइप की होती हैं। फर्स्ट वन इज रबी क्रॉप, सेकेंड वन इज खरीफ क्रॉप। बहुत ध्यान से देखेंगे, रबी एंड खरीफ। रबी क्रॉप्स कल्टीवेटेड इन नवंबर एंड हार्वेस्टेड इन अप्रैल, whereas खरीफ क्रॉप इज कल्टीवेटेड इन जून एंड हार्वेस्टेड इन अक्टूबर। हम जून में फसल को लगाते हैं, अक्टूबर में काट लेते हैं, ठीक है। अब एग्जांपल देखिए, रबी क्रॉप लाइक व्हीट, पीज, ग्राम। खरीफ क्रॉप लाइक राइस, सोयाबीन, मेज। इज दैट क्लियर? रबी क्रॉप और सीजनल क्रॉप्स, सीजनल क्रॉप में रबी क्रॉप, खरीफ क्रॉप। आर यू कैचिंग द पॉइंट? तो ये आप पढ़ेंगे, समझेंगे, कहीं नहीं समझ में आएगा तो मुझसे फिर पूछ लेंगे।